हेलो गाइस, तो कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम आपके लिए लेकर के आए हैं एसएससी सीपीओ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैथ का। और मैथ में हम लोग लेकर के आए हैं परसेंटेज का टॉप 15 क्वेश्चन। सारा का सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर होगा, इसमें किसी भी तरह का और क्वेश्चन नहीं है। तो चलिए भाई, शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। देखो भाई, ये क्वेश्चन बेहद आसान सा क्वेश्चन है, सिर्फ ध्यान देना है। बोला क्या है बॉक्स में करके बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। देखो भाई, ये है, आपको लग रहा होगा कि मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, बट नहीं, मेंसुरेशन का क्वेश्चन नहीं है। ये आपका क्वेश्चन परसेंटेज का ही है। देखो कैसे इसको बनाओगे। सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़ो। क्वेश्चन कह क्या रहा है। क्वेश्चन कहता है कि एक सिलेंडर की त्रिज्या 120% बढ़ा दी जाती है और उसकी ऊंचाई 40% कम कर दी जाती है, तो बताइए उसके आयतन में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी। क्या ऐसे क्वेश्चन को नहीं बनाओगे? एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताओगे। देखो भाई, इसको हम लोग बनाएंगे कैसे, तो आपको अच्छे तरीके से पता होगा। क्या पूछा है? वॉल्यूम, आयतन। तो आपको सबसे पहले सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, इसका फॉर्मूला आपको आना चाहिए। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? क्योंकि सर वॉल्यूम बराबर होता है क्या है? वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, कहोगे हाँ जी। तो अब हम आपसे ऐसे पूछें कि सिलेंडर का जो आयतन है किस पे डिपेंड करता है। कहोगे सर सिलेंडर का आयतन जो है रेडियस और हाइट के ऊपर डिपेंड करता है। और ये जो कहोगे सर, ये सर पाई, ये पाई तो हमेशा फिक्स वैल्यू रहेगा। अरे आर का मान कुछ रहे, एच का मान कुछ रहे, लेकिन पाई का मान तो हमेशा 22/7 है, तो 22/7 तो रहेगा ही रहेगा। ये तो बात क्लियर है। कहोगे हाँ जी बिल्कुल क्लियर है। जब क्लियर है तो वॉल्यूम का आयतन किस पे डिपेंड करता है? कहोगे सर आर स्क्वायर पे और एच पर। मतलब त्रिज्या के स्क्वायर पर और हाइट को गुना कर देंगे तो हमारा वॉल्यूम पता चलेगा। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है, बहुत सिंपल सा बात है। हम आगे की बात करते हैं। देखो उसी तरह से बोला, देखो अगर हम रेडियस का स्क्वायर कर दे, एच पता कर दे, अगर हमें परसेंटेज ही मालूम करना है तो हम पाई का हम रेशियो ले लेंगे। पाई तो अपने आप हट जाएगा, तो जो वॉल्यूम आएगा वो हमारा क्या परसेंटेज में, क्या परसेंटेज में वृद्धि हुआ है, कमी हुआ है, रेशियो से हम पता कर लेंगे। कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। अब यहां से देखो भाई, कहता है आर बढ़ा 120%। 120% को हम लोग क्या लिखते हैं पता है? 20% होता कितना है? कहोगे सर 1/5। इसका कितना गुना? 6 गुना। यानी पहले रेडियस उसका 5 था तो उससे 6 ज्यादा हो गया, यानी 5 से कितना हो गया? 6 ज्यादा हो जाएगा। 6 5 11 हो जाएगा। कहोगे हाँ जी। अब यहां से एच जो है, एच क्या कहता है? एच कहता है 40% कम गया। अरे 40% को हम लोग क्या लिखते हैं? कहोगे सर 40% को हम लिखते हैं 2/5। यानी पहले उसका हाइट 5 था तो 5 से कितना हो गया? 5 से हो गया 2 घट जाएगा, तो यानी 3 बचेगा। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं, 40% कम गया। यहां तक किसी को समझने में दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। देखो वॉल्यूम डिपेंड करता है आर स्क्वायर पर और एच पर। तो अगर हमें वॉल्यूम पता करना है तो इसका क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर। क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर। और इसको इस दोनों को गुना कर देंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा? वॉल्यूम। और रेशियो लेंगे तो फिर हमारा पाई तो कट ही जाएगा, तो हमें उससे ध्यान देना ही नहीं। तो बताओ 5 का स्क्वायर क्या होगा? 25। अब 25 गुना 5 करेंगे तो क्या होगा? 125। यानी पहले वॉल्यूम अगर 125 था तो अब उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? कहोगे सर 121। और 121 में फिर 3 से गुना कर देंगे तो 3 6 3, यानी 300 कितना हो जाएगा? 300 कितना हो जाएगा? 63। ऐसे सोच सकते हो वॉल्यूम का जो रेशियो हो जाएगा 125 से 363। तो कितना बढ़ा, परसेंटेज में वृद्धि कितना हुआ, यानी पहले देखेंगे वृद्धि कितना हुआ, उसके बाद परसेंटेज में भी निकाल लेंगे। तो देखो मेरे भाई,
बढ़ेगा कितना? कहोगे सर इधर घटो, तेरे 3 उधर चला गया तो 2 उधर, यानी 8, ये हो जाएगा 5, 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 3, और ये कितना होगा 3, 3 है, 3 में से 1 जाएगा 2, यानी 238, 238। 125 अगर बढ़ता तो 100% होता है ना? कहोगे हाँ जी। तो 125 से कितना ज्यादा है? तो देखो 125 100% तो होगा ही होगा, 100% बढ़ा, और ये 3 और ये कितना होगा 1 1, यानी 123 और बढ़ रहा है। तो लगभग लगभग जा रहा है किसके पास? 90% के आसपास जा रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है? ऑप्शन नंबर बी, यानी 190% के लगभग में क्या हो रहा है? आयतन में वृद्धि, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, और यही आपका सही आंसर होगा। अगर वही रहता 125, यानी 125 के लगभग जाता है, अगर यही रहता कितने के आसपास, अगर यही रहता 125 और बढ़ जाता तो 200 के लगभग 200% बढ़ता, लेकिन 200% ना बढ़ के 190% के लगभग में नजर आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा? सही आंसर। अगर नहीं विश्वास है तो परसेंटेज में निकाल करके देख लेना, ठीक है? कहोगे हाँ जी। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3, बेहद सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कहता है यदि ए और बी की आय, ए और बी की आय, ए की आय बी की आय से 24% कम है। ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को। ए की आय बी की आय से 24% कम है। सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, 24%। तो सबसे पहले हमें पता करना होगा कि 24% को हम लोग क्या लिखते हैं। कहोगे 6 चौके 24, यानी 6/25। 25% को लिखते, 24% को लिखते हैं। तो अगर बी का बोलता है, बी के बारे में बोल रहा है ना, बी से 24% क्या है? कम है। यानी बी का अगर बी के अगर आय 25 यूनिट है, उससे इसका क्या है? कम है। कितना? 6। तो 6 कम करोगे तो कितना होगा? 19। ठीक है? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो अब बताइए कि ए, अब यहां पर से बोलता है तो आय ए की तुलना में कितना प्रतिशत अधिक है बी का? देखो भाई, सिंपल सा आप बात बोला है कि आप बताओ बी का जो यहां पर देखो, थोड़ा सा क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, ध्यान ध्यान से सुन लो। यहां पर बोला क्या गया है? अगर बोला है कि 24% ए की आय कम है, तो आप बताओ कि बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है? ए किससे? ए से। कितना अधिक है भाई? कहोगे 6 अधिक है, 6/19। अगर इसको परसेंटेज में बदलना चाहते हो तो 100% से गुना, तो 600 बटे कितना होगा? 19%। और ऑप्शन नंबर कितना में है? ए में, और यही आपका सही आंसर है। आई होप इसका आंसर जरूर आप कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 4, बेहद सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। ठीक है? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है, हम इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है? सबसे पहले इसको पढ़ो, इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताओ। अगर नहीं बनता है उसके बाद देखो, फिर उसके बाद देख करके उसके बाद वीडियो को पॉज करो और फिर से अपने से बनाने की कोशिश करो। बनाओ, उसके बाद कमेंट बॉक्स में बताओ कि इसका आंसर ये होगा। ठीक है? कहोगे हाँ जी। देखो भाई, कहा क्या है? 140 प्रश्नों वाली एक परीक्षा में एक स्टूडेंट ने क्या किया? पहले 80 प्रश्नों में से 70% का सही किया। तो बताइए परीक्षा में उसे 60% प्राप्त करने के लिए शेष प्रश्नों में कितना प्रतिशत सही करना होगा? एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताए होंगे। देखो भाई, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना है भैया? कहोगे कि सर 140, और 140 में 80 क्वेश्चन का जवाब दे दिया। अब बचा कितना क्वेश्चन? हमें बचा है 60 क्वेश्चन। तब ना होगा 80 अब प्लस 60 कितना होगा? 140। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। हमें एग्जैक्ट नंबर की कोई जरूरत नहीं है। अगर हमें परसेंटेज निकालना है तो, अगर हमें परसेंटेज निकालना है तो हमें एग्जैक्ट नंबर की जरूरत नहीं है। अगर नहीं है तो हम इसे क्या करेंगे? रेशियो ले लेंगे। तो बताओ 20 तिया 60, 20 चौके 80।
और इसमें लाया है उसने 70%। और ओवरऑल लाना कितना है? ओवरऑल लाना है कितना? ओवरऑल लाना है 60%। देखो भाई एकदम सिंपल सा, देखो ओवरऑल कितना है? 60%। तो इस अगर ये इसमें भी 60% लाया होता, इसमें भी 60% लाया होता तो 60% होता, लेकिन नहीं। तो अगर इसमें 60% लाता है और इसमें भी 60% लाया होता तो 60% ही आता है, लेकिन ये 60% से क्या है? ज्यादा। कितना ज्यादा लाया है? 10%। 10 नहीं, 10 चौके 40। तो इसको उतना कम लाना होगा। कितना कम लाना होगा? 40 बटे कितना? 3 जोड़ क्या है? कम लाना पड़ेगा। ठीक है, कहोगे हाँ जी। तो देखो 33 39 कितना होगा? 33 39 यानी 13, ये इसमें जो कोई घटाओगे तो 60% माइनस कितना लिखोगे? 33 39 1/3%। तो इसको आप घटाने के लिए जानते ही होगे, अगर ये 13 है, 13 सही 1/3 है, तो 13 ना घटा करके कितना घटाएंगे? 14। तो 14 जब घटाओगे तो कितना हो जाएगा? कहोगे सर ये 14 घटाएंगे तो इधर 4, और ये 5 में से फिर 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 5 में से 1 जाएगा तो 4। 44, सॉरी 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 सॉरी, ये 10 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 6, और ये कितना बचेगा? 4। 46 सही, और इस दोनों का डिफरेंस लोगे तो 2/3%, यानी उसको अगले 60 प्रश्नों में से कितना प्रतिशत मार्क्स लाना पड़ेगा? 46 सही, 2/3%, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है? सी में। और बेहद सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। ठीक है भाई, कहोगे हाँ जी। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बेहद सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। क्वेश्चन नंबर 5, देखो थोड़ा सा डाटा कॉम्प्लिकेटेड दिया है, उससे घबराना नहीं है। हम इसको अप्रॉक्स में सॉल्व करेंगे और आपको बताएंगे कि ये कैसे हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, पहले क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़ो। कहता क्या है? कहता है 2014 की तुलना में, ठीक है, 2015 में एक की सैलरी 8% वृद्धि हुई। ठीक ना, कहोगे हाँ जी। और 2015 की तुलना में 2016 में क्या होता है? 6% की कमी हुई है। मतलब सक्सिबली पहले पहले क्या हुआ? बढ़ा, उसके बाद क्या हुआ? घटा। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। अब कहता है यदि उसका वेतन 2016 में 2,34,778 रुपया है, तो बताइए 2014 में उसका वेतन क्या होगा? अप्रॉक्स में बताना है। देखो भाई एग्जैक्ट तो दिया नहीं है, और हम भी सॉल्व करेंगे किसमें? अप्रॉक्स में। ज्यादा दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। देखो भाई पहले क्या हुआ? 8% की वृद्धि हुई है, कोई दिक्कत? उसके बाद फिर 6% की क्या हुई है? कमी। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। तो हमें देखो क्या करना है, अप्रॉक्स में सॉल्व करना है। तो आपको सक्सीव का फॉर्मूला पता होगा। क्या होता है? अगर दो गो परसेंटेज सक्सीव है तो क्या होता है? x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटे 100% का कितना इफेक्ट देखने के लिए, हमको ओवरऑल इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा x प्लस वाई, एक्स वाई बटे 100। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो कितना प्रतिशत कम या ज्यादा होगा वो हम तो देख सकते हैं ना। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है, पहले वृद्धि हुई है, फिर क्या हुई है? कमी हुई है। तो कोई बात नहीं भाई। तो देखो ये क्या है? 8, कोई दिक्कत? उसके बाद माइनस क्या होगा? 6, कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। 8 माइनस 6, उसके बाद प्लस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस और प्लस क्या होगा? माइनस। और 8 सती कितना हो जाएगा? 56। 56 बटे क्या होगा? 100 हो जाएगा। परसेंटेज है तो परसेंटेज। तो ये देखो मेरे भाई, अगर आप इसमें 8 में से 6 घटाओगे तो कितना बचेगा? 2। अब माइनस, ठीक है, कहोगे हाँ जी। अब इसको लगाओगे तो क्या होगा? 0.56। अरे होगा? कहोगे हाँ जी। तो अगर जब इसको घटाओगे तो कितना बचेगा? तो कहोगे जब घटाएंगे तो 4 बचेगा, 4 बचेगा 1, यानी अगले यानी 2014 से 2016 तक, 2014 से 2016 तक जो वृद्धि हुआ है
1.44% का क्या हुआ है मेरे भाई, वृद्धि हुआ है। कोई दिक्कत, कहोगे कोई दिक्कत नहीं। अब इसका काम हटाओ, बढ़ा कितना है, 1.44%। कोई दिक्कत है, कहोगे कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से मेरे भाई बताना, यहां से मेरे भाई बताना, अगर यहां पर से देखो, यहां पर से देखो, वैल्यू हो कितना गया है, कहोगे सर 2,34,778, यही हुआ है ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। पहले सैलरी बढ़ा है, फिर क्या हुआ है, घटा है। कोई दिक्कत, कहोगे कोई दिक्कत नहीं। तो हुआ यूं है, तो हुआ कितना है, 2,34,778। कोई दिक्कत, कहोगे कोई दिक्कत नहीं। आपको तो यहां से पता है कि 1.44% वृद्धि हुआ है। तो जो भी वृद्धि हुआ है, वृद्धि होने के बाद ही ना ये नंबर प्राप्त हुआ है, कहोगे हाँ जी। तो देखो मेरे भाई, अगर वृद्धि होने के बाद ही नंबर ये प्राप्त हुआ है, तो जो भी आंसर होगा 2,34,000 से कम ही होगा। 2,34,778 से क्या होगा, कम ही होगा। तो यहां पर से मात्र एक ही ऑप्शन ऐसा है जो कि ऑप्शन नंबर ए है, 1,31,263। कहो कैसे? ऑप्शन नंबर डी को लेते हैं तो 1,36,000 कह रहा है। 1,36,000 अगर उसका वेतन 2014 में होता तो 1.5% बढ़ाते हो तो 2,36,000 से ज्यादा आता, लेकिन नहीं। 38,000 है तो वो भी ज्यादा आता, तो वो भी नहीं। 1,34,977 रुपया रहता है, तो इससे 1.5% जब बढ़ाओगे तो जब 1.5% बढ़ेगा, जब 1.5% बढ़ेगा तो इससे भी ज्यादा होगा। 1% हो जाता है कितना, 2347। 2347 बढ़ाओगे तो यहाँ कितना है, 778 नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा ही नहीं। मात्र एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए है, 1,31,263। अगर आप इसको बढ़ाओगे 1.44%, मतलब लगभग 1.5% के लगभग, तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, बेहद सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन। आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, एक मार्केटिंग एजेंट पहले 2 लाख रुपए पर 200% कमीशन लेता है, अगले 2 लाख पर 1.5% कमीशन लेता है, और शेष बिक्री पर 1% का कमीशन लेता है। कहता है 2018 के महीने के लिए एजेंट द्वारा हासिल की गई बिक्री जो है 5,68,000 रुपया है, तो बताइए उसका कमीशन कितना है। देखो भाई, टोटल कितना है, 5,68,000 रुपया है, तो इस पर कमीशन उसको कितना मिलेगा वो बताना है। तो पहले क्या बोला है कि पहले वो 2 लाख रुपया पर कितना लेता है, तो 2% लेता है। तो 2 लाख का 2% निकालोगे तो कितना होगा, तो ये 10%, कितना हो गया, 1%। 1% कितना हो गया, 2,000। तो 2% मेरे भाई कितना होगा, कहोगे सर 4,000। 2% कितना हो जाएगा, 4,000। कोई दिक्कत, कहोगे कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद अगले 2 लाख पर फिर से 2 लाख बढ़ाओ, 2 लाख के ऊपर 1.5% लेता है, तो 1.5% इसका निकालोगे तो कितना होगा, कहोगे सर 1% होगा 2,000, और आधा इसका निकालोगे फिर 1,000, यानी 2 1 3,000। 1.5% कितना होगा, 3,000। उसके बाद बताओ वो टोटल बेचा कितना है, तो कहोगे 5,68,000। 5,68,000, देखो 2 लाख 2 लाख 4 लाख हो गया। अब 1 लाख कितना बचा, 68,000। तो इस पे वो कमीशन कितना लेगा, 1%। तो 1% इसका कितना होगा, 1,680। 1,680, और इसी को जोड़ दो तो 0,8,6 और कितना होगा, 4 3 7 1 8, यानी 8,680 रुपया उसका क्या होगा, कमीशन, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है, ए में। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6, बेहद सिंपल सा एवं साधारण सा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताओगे। क्वेश्चन नंबर 7 का, हाँ जी, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है, हम इसका आंसर आपको हम कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताएंगे।
पहले वीडियो को पॉज करो, उसके बाद पहले इसका आंसर दो कमेंट बॉक्स के अंदर, उसके बाद फिर क्वेश्चन को बनाओ। अगर बनता है तो सही है, नहीं बनता है सॉल्यूशन देखो और उसके बाद फिर वीडियो को पॉज करो, फिर से बनाओ। जब तक आप खुद से नहीं बनाओगे, जब तक आपका रिवीजन नहीं होगा। बात है क्लियर, यही सच्चाई है। खुद से बनाओ, जब तक खुद से नहीं बनाओगे तो इससे कुछ होने वाला वीडियो देखने से नहीं है। देखो भाई क्या कहता है, ए बी से 40% अधिक, बी जो है 60% कम है सी से, तो सी जो है डी से 60% अधिक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। देखो भाई एकदम सिंपल सा बात है। क्वेश्चन में थोड़ा सा ऑप्शन सही से नहीं लिखा गया है, अरेंज नहीं हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप थोड़ा सा पढ़ लेना ऐसे। क्वेश्चन नंबर कितना है भाई, क्वेश्चन नंबर 7। पहले बोला क्या है, ध्यान से सुनो। ए है, बी है, सी है और डी है। ये ए है, ये बी है और ये सी है और ये डी है। यहां तक तो सब बात समझ में आ गई है। ये ए बी सी डी है तो ए बी सी डी है। कहता है क्या है, ए बी से 40% अधिक है। अरे किससे अधिक है, 40%, तो बी से अधिक कौन है, ए 40%। तो 40% को हम लोग क्या लिखते हैं, 2/5। यानी बी अगर 5 है तो ए कितना है, उससे 2 ज्यादा यानी 7। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब कहता है बी जो है सी से 60% कम है। देखो किससे, सी से। 60% को हम लोग क्या लिखते हैं, 3/5। अगर यहां पर सी 5 है तो इससे 3 कम है कौन, बी। यानी 3 क्या है, कम है, 60% कम कौन है, बी। किससे, सी से। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे की बात सुनो। कहता है 60% अधिक है, तो 60% को हम लोग क्या लिखते हैं, 3 बटे कितना, 3/5। यहां कहता है डी से 7% अधिक है, कहता है डी अगर 5 है तो इससे 3 ज्यादा कौन है, ये 8। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से देखो भाई बराबर करते हैं। यहां पर बी कहता है 2, यहां पर 5 है, यहां पर 2 है। कोई दिक्कत है कि नहीं, कहोगे हाँ जी दिक्कत है। जब दिक्कत है तो पर बराबर करो। इसको बराबर करने के लिए 2 से गुना ऊपर वाले को और नीचे वाले को 5 से गुना। जब कर दोगे इसको गुना तो ये कितना होगा, 14, ये 10, 5 5 25 और ये क्या होगा 8 और ये क्या होगा 5। कोई दिक्कत, कहोगे कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से देखो ये 8 है और ये 5 है, दिक्कत हो गया। फिर तो इसको ऊपर वाले को कर दो किससे गुना, 8 से, और नीचे वाले को कर दो कितना से गुना, 25 से। बराबर हो जाएगा, कहोगे हाँ जी। 25 8 200, 25 8 200 बराबर हो जाएगा। जब 8 से गुना करोगे तो कितना होगा, ये कितना हो जाएगा, 14 25 70, 14 चौक 84, 14 सत्ते 98, 14 8, 14 सत्ते 98, 14 8 72 से, ठीक है। और ये हो जाएगा 80 और ये कितना हो जाएगा 200 और ये कितना हो जाएगा 125। ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। अब ये हमें पता चल गया ए बी सी का मान 112, 80, 200 और ये कितना है 125। कोई दिक्कत, अब कोई दिक्कत नहीं। अब आपसे क्या बोला है, अब यहां पर से ऑप्शन को मैच करो, कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा विकल्प सही है। कहता है डी जो है ए से 10.4% अधिक है। देखो तो कितना प्रतिशत अधिक है, तो 10.4% अधिक है क्या, पहले वो चेक करते हैं। तो कितना अधिक है भाई, तो कहोगे सर ये 12 12 24 यानी 25 यानी 15 ज्यादा है। तो 1% तो 10% होता तो 11.2 होता। तो बोला क्या है 10.04 यानी ये 15 है। अच्छा इसको चेक कर लेते हैं, यानी 10% हो गया ये। अगर ये 11.2 होता तो हमें कितना होता, 10% होता। तो अगर हम यहाँ पर 0.4 बढ़ाएं, अच्छा 0.4 करके देखते हैं, अगर 0.1% निकालते हैं तो कितना होता है, कहोगे सर 1.12। इसका 4 गुना करोगे तो 4 दूनी 8, 4 1 5, 4 हो जाएगा। तो इसको जब करोगे मेरे भाई तो कितना होगा, 4 5 8, 15 के अलग भाग में जा रहा है क्या, ये हो रहा 8 7 5 1 यानी 15 दशमलव समथिंग हो रहा है और इसके नजदीक में जा भी रहा है ना, 15.44 ये हो रहा है। अच्छा देखते हैं
अगर नहीं आएगा तो हमारा अप्रॉक्स में वैल्यू क्या हो जाएगा, यही सही हो जाएगा। तो कोई बात नहीं, पहले हो गया चेक। उसके बाद पहले देखते हैं, उसके बाद क्या रहा है दूसरा ऑप्शन में, ए जो है सी से 54% कम है। ए जो है सी से 54% कम है। कितना कम है भाई, पहले चेक करो, पहले देखो कितना कम है। कहोगे सर ये कम जो है ना 8 और 9 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 8, 88, 88 अधिक क्या है, कम है। कितना के ऊपर, 200 के ऊपर। तो ये 44% आ रहा है, ना कि 54%। ठीक ना, ये से कट जाएगा तो 44% क्या है, कम है। नहीं, वो 54% नहीं है। तीसरा क्या बोला है, बी जो है डी से, किससे, डी से, बी जो है डी से, बी जो है डी से, डी से, बी जो है डी से 36% कम है। देखो तो कितना कम है, कहोगे सर ये 20 20 45 कम है, 125। इसको करोगे 100%, 25 चौका 100, 25 पचे 25 से, और ये क्या होगा 9 चौके 36, ये सही हो रहा है। 9 पचे 45, 9 चौके 36, या 36% क्या है, कम है। डी से 36% कम है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी, और यही आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन को आपको चेक करना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन बड़ा और कौन सा ऑप्शन छोटा होगा। ए आपका नहीं होगा, एग्जैक्ट हमारा मिल रहा है ऑप्शन नंबर सी, और यही आपका सही आंसर होगा। आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बेहद आसान सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। देखो भाई कहता क्या है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आसान सा है लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको ऐसे बताएंगे कि अब बहुत आसान सा लगेगा क्वेश्चन को बनाने में कि कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो भाई कहता एक कस्बे में पुरुष और महिलाओं की कुल संख्या कितनी है, 70,000। टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन कितना है, पॉपुलेशन की संख्या नहीं, पॉपुलेशन कितना है, किसी भी शहर की किसी कस्बे की संख्या कितनी है, 70,000। कितनी है भाई, 70,000। कहता है 6% पुरुष और महिलाओं की संख्या 4% वृद्धि हुई है, तो संख्या जो है ना 73,520 हो जाता है। कितना हो जाता है, 73,520। देखो शहर की जनसंख्या 70,000 थी, अब हो गया 73,520। ठीक है, 520। अब इतनी जनसंख्या हो गई है, आप हमें बताओ कि प्रारंभ में पुरुष और महिलाओं की संख्याओं का अंतर कितना है, पुरुष और महिलाओं की संख्या का अंतर कितना है, ये आपको बताना है। ऐसे समझो, ऐसे समझो, देखो ऐसे समझो, मान लेते हैं कि पहले पुरुष की संख्या कुछ रही होगी और पहले पुरुष महिलाओं की संख्या कुछ रही होगी। ध्यान से सुनना, तो ऐसे समझो बढ़ा कितना है, पहले ये चेक करो, बढ़ा कितना है, जनसंख्या बढ़ा कितना है, कहोगे सर 3520 जनसंख्या क्या हुआ है, बढ़ा है। तो ऐसे समझो कि इसमें कुछ पुरुष था, इसमें कुछ महिला था, और इसकी जनसंख्या बढ़ी है, पुरुष की भी जनसंख्या बढ़ी है और महिला की जनसंख्या भी बढ़ी है। तो पुरुष की जनसंख्या कितना बढ़ा है, 6%, और महिला की जनसंख्या कितनी बढ़ी है, 4%। हम ऐसे सोचेंगे, कैसे सोचेंगे कि यदि पुरुष की भी जनसंख्या 4% बढ़ती और महिला की भी जनसंख्या 4% बढ़ती, तो जनसंख्या में जो वृद्धि होता ना वो 4% का होता। ओवरऑल जो होता 4%। क्यों, क्योंकि इसमें भी 4% का वृद्धि हुआ, पुरुष में भी और महिला में भी, तो जनसंख्या पर 4% का वृद्धि देखने के लिए मिलता। तो देखो, तो हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि 4% बढ़ा है। कितना बढ़ा है, 4% प्लस 2% इसको लिखते हैं, 6% है ना, 4% बढ़ा, 4%, तो हमें 4% बढ़ के हमको देखने के लिए मिलना चाहिए। अगर आप इसका 70,000 उसकी जनसंख्या थी, 70,000 का 4% निकालोगे तो कितना आएगा, 7 चौके 2800। कितना, 2800। देखो भाई अगर 4% जनसंख्या बढ़ता तो कितना बढ़ता 2800। कितना बढ़ता, 2800। लेकिन 2800 बढ़ा नहीं, 2800 से ज्यादा बढ़ा है।
कितना ज्यादा बढ़ा भाई, 15, 5 उधर, 3 उधर, इधर घटाओगे तो 2, यानी 220 जनसंख्या ज्यादा बढ़ा। क्यों? क्योंकि यहां पर एक हो गया है क्या, देखो 4% ये पुरुष है और ये क्या है, महिला है, ठीक ना। तो पुरुष 2% ज्यादा बढ़ा है, इसी के कारण यही 2% बढ़ने के कारण कितना बढ़ा है, 220, यानी पुरुषों की जनसंख्या का 2% क्या है, 220। कितना है, 220। मतलब पुरुषों का, यानी पुरुष जितना था ना उसका 2% कितना है, 220। तो अगर हमें 100% पुरुष चाहिए तो पुरुषों की जनसंख्या हमें पता चल जाएगी। तो पुरुष कितना होगा, अगर 50 से गुना कर देंगे तो 100%, और इधर भी 50 से गुना कर दोगे तो 0 0 10 के 0 10 1 11, यानी 11,000 उसका क्या था, पुरुष। क्या था, पुरुष, ठीक है। 0 0, ठीक है, 2 0, 5 दूनी 10 के 0, 5 दूनी 10 1 11, 11,000 क्या था, पुरुष था। ठीक है ना, घटाए तो सही है ना, देखो 2800, 0 2 15, 5 घट गया, 5 उधर, 15 5 उधर, 3 उधर घटाओगे तो 7 बचेगा ना, वो 7 बचेगा ना, 7, सॉरी सॉरी सॉरी, 7 बचेगा। तब हमने कह रहे हैं ऐसे गलती क्यों रहा है, 7 होगा ना, 22 नहीं, कितना होगा, 720। 720 में अगर हम 50 से गुना करेंगे तो 0 0 10 के 0, 35 7 बचे 35 से कितना होगा, 36, यानी 36,000 क्या होगा, पुरुष। अगर 36,000 पुरुष, अगर 70,000 आपका टोटल जनसंख्या कौन है, अगर 70,000 जनसंख्या टोटल है तो उसमें पुरुष कितना है, ये इतना, तो महिला कितनी होगी, तो कहोगे सर महिला की जनसंख्या इस, अब 70,000 में घटा दो तो 0 0 0, अब ये बताओ 4 और 6 में से यहाँ कितना, 34, कितना होगा, 3400, और इस दोनों के बीच में डिफरेंस, और इस दोनों, ये 36,000 ये 34,000, दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का है, 2,000 का, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, सही आंसर। क्या ऐसे क्वेश्चनों को आप नहीं बनाओगे, आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9, बेहद सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन, आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9, इससे और आसान क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है। कहता क्या है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति के व्यय और खर्च का अनुपात दे दिया गया है और उसकी आय में 20% की वृद्धि हुई, अब व्यय में 10% की वृद्धि हुई, तो बताइए बचत, उसके बचत में कितना प्रतिशत का वृद्धि होगा। नहीं बनाओगे, कहोगे हाँ सर बिल्कुल बनाएंगे, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो, अच्छा आप हमें बताओ, किसी भी व्यक्ति का इनकम क्या होता है, कहोगे सर किसी भी व्यक्ति का इनकम ये होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, यानी कोई व्यक्ति कितना खर्चा कर रहा है और खर्च करने के बाद कितना वो बचाया, उस दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो उस व्यक्ति का हमें इनकम नहीं पता चल जाएगा, कहोगे हाँ सर बिल्कुल पता चल जाएगा, यानी वह व्यक्ति कितना खर्चा किया, वो कितना बचाया, उस दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो हमें इनकम पता चल जाएगा, ठीक है, कहोगे हाँ जी। यहां पर एक्सपेंडिचर का और सेविंग का रेशियो दिया है, तो क्या दिक्कत है भाई, मान लेते हैं किसी व्यक्ति ने क्या किया, 5:3 के रूप में क्या किया है, 5 खर्चा किया है, 3 सेविंग किया है, तो मान लेते हैं वो 5 यूनिट क्या किया खर्चा और 3 यूनिट बचाया, तो 5 और 3 को अगर जोड़ देंगे तो टोटल उसका इनकम कितना हो गया, 8 हो गया। मान लेते हैं उसका इनकम क्या है, 8, और 5 वो खर्चा करता है, 3 बचाता है। अब कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां पर 0 लगा देंगे, यहां भी 0, यहां पर भी 0, देखो तो 50 30 80 हो जाएगा, कोई दिक्कत, कहोगे कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से आओ, यहां पर आपको एकदम शॉर्ट मेथड बताएंगे, देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। कहा क्या है, यदि उसके आय में 20% की वृद्धि होती है, देखो भाई आय पहले कितना था, 80, 20% बढ़ाओगे तो 10% होगा, 8, 20% होगा, यानी आय कितना बढ़ा, 16। हम ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, नहीं लिखेंगे 16 जोड़ेंगे नहीं, 96 नहीं लिखेंगे, कितना बढ़ा, 16, हम ये ध्यान रखेंगे उसका आय बढ़ा कितना, 16। अब देखो तो खर्चा भी बढ़ाया 10%, यानी पहले खर्चा करता था 50,
अब 50 का 10% 5 होगा, यानी खर्चा कितना करेगा? 55। कितना करेगा? 55। 55 खर्चा करेगा। कितना ज्यादा? कहोगे सर 5 ज्यादा। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। देखो तो इनकम बढ़ा 16, 5 ज्यादा खर्चा कर रहा है, तो इस दोनों का अभी बताओ तो हमें लाना है कितना? 16 पुराना है, तो 5 खर्चा कर रहा है, तो बचा कितना रहा होगा भाई? कहोगे सर वो पहले जितना बचाता था उससे 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 11 ज्यादा बचाएगा, तब ना 15 और 5 कितना होगा? 16। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब देखो भाई, पहले वो करता था 30 सेविंग, अब उससे 11 ज्यादा करता, तो कितना ज्यादा? 11। तो कितने पर? 30 के ऊपर, और गुना क्या कर दो? 100%। ये जीरो से जीरो खत्म हो जाएगा, तो 100 बटे कितना होगा? 3। तो बताओ, 3 तिया ही 9, 3 छक 18 और 2/3 यानी 36 सही 2/3%, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है? ए में, और यही आपका सही आंसर है। क्या ऐसे क्वेश्चनों का आंसर आप कमेंट बॉक्स में नहीं दोगे? अगर नहीं देते हो ऐसे क्वेश्चनों का आंसर, तो समझ लो आपकी तैयारी बिल्कुल जीरो है और आप कुछ भी तैयारी नहीं करते हो। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक ना? कहोगे हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया है कि किसी संख्या में पहले 40% की वृद्धि हुई, फिर 25% की कमी हुई, फिर 15% की वृद्धि हुई, फिर 20% की कमी हुई, तो बताइए शुद्ध रूप से कितना वृद्धि या कमी आपको देखने के लिए मिलेगा? नहीं बनाओगे ऐसे क्वेश्चन? ऐसा क्वेश्चन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। पहले देखो क्या हुआ, 40% का वृद्धि हुआ, फिर क्या होता है? 25% का कमी होता है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या कहता है? 15% की वृद्धि, उसके बाद क्या होता है? 20% की कमी। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। तो आपको बताना है कि शुद्ध रूप से कितना वृद्धि या कमी देखने के लिए मिला। देखो भाई, 40% को हम लोग क्या लिखते हैं? 2/5, यानी पहले उसकी जो भी रहा संख्या है, पहले उस संख्या का वैल्यू 5 रहा होगा, तो अब 5 बटे क्या हो जाएगा? 7। 20% बढ़ा, गुना 25% क्या हो गया? कम गया, तो 25% को 1/5 4 लिखते हैं, तो 4 से कितना हो जाएगा? 1 कम जाएगा, तो 3, 3 बटे कितना हो रहेगा? 4। ये हमारा नीचे इनिशियल है, ऊपर वाला फाइनल वाला वैल्यू बच रहा है, ठीक है। उसके बाद 15% वृद्धि हुआ है, तो 15% को हम लोग क्या लिखते हैं? तो 15% को हम लोग लिखते कितना है? 3/20, और यानी 15% की क्या हुए? वृद्धि, यानी 20 से कितना हो गया? 23, 23/20, और 20% की कमी, 20% को 1/5 लिखते हैं, 5 से कितना हो जाएगा? 4 से कितना? 5 से कितना हो जाएगा? 4। यही आपका होगा, 4 से 4 हमारा क्या होगा? कट गया, ठीक है। और कुछ कट रहा है क्या? देखिए नहीं। अब जब नहीं कट रहा है तो देखो, कुछ नहीं कट रहा है, ये 23 थे, कोई दिक्कत नहीं। 7 21, 21 गुना 23, अब बटे क्या होगा? 20 25 100 गुना कितना होगा? 500। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। 100%, 5 से 5 चला जाएगा, तो अब देखो 5 चौके 20, अब 5 दूनी 10, 4.2, ठीक है। कहोगे हाँ जी। 4.2 गुना करोगे 23, अब इसको ऐसे करोगे, 12 के 2 8 2 12 के 2 1, उसके बाद 4 दूनी 8 1 9, प्लस 23 दूना 46, इसको जब जोड़ोगे तो कितना होगा? 96, कितना होगा? 96 दशमलव कितना होगा मेरे भाई? 4। तो बचेगा कितना? कहोगे जी ये जो वैल्यू प्राप्त होगा वो होगा 96.4% का। तो लेकिन पहले कोई भी वैल्यू अपने आप में क्या होता है? 100%। तो 100% से हो गया कितना? 96.4%। अगर ये 96.4% है, तो कमा कितना? कहोगे सर 3.6% की क्या हुई है? कमी। 3.6, सॉरी 3.6, यहाँ 3.4% की क्या हुई है? कमी। अगर 3.4% की कमी हुई, डिक्रीज हुआ है, जो कि अब 3.4% का डिक्रीज हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है? डी में। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताओगे। और ये बेहद सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक ना?
कहोगे हाँ जी। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बेहद सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11, अब देखो मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 11 बेहद सिंपल सा क्वेश्चन है और यहां पर आपको अच्छे तरीके से पता होगा क्या चीज के बारे में बोला है कि वर्ग का क्षेत्रफल। अच्छा बताओ, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 11 कहोगे सर वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, ठीक है, होता है कि नहीं? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो देखो भाई, बोला क्या है, यदि किसी वर्ग के प्रत्येक भुजा में 17% को कम कर दिया जाता है, तो 17% कम कर दिया जाता है तो उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की कमी होगी? तो बताओ, भुजा क्या होता है? भुजा गुने भुजा। एरिया क्या होता है? भुजा गुने गुना, सही, साइड गुने साइड होता है, हाँ या ना? बिल्कुल सही। मतलब 17% की कमी यहाँ, 17% की कमी यहाँ, तो कमी करते तो हमेशा बीच में क्या होता है? गुना ही होता है ना? कहोगे हाँ जी। तो जब गुना होता है 17% का कमी, 17% का कमी, यानी सक्सिबली क्या हो रहा है? घट रहा है। तो सक्सिबली जब घट रहा है तो सक्सिव का फॉर्मूला क्या होता है? x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटे कितना? 100, यानी यही आपको इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा। तो बताओ 17%, 17%, तो 17 कितना हो जाएगा? 34 होगा, माइनस 17 गुना 17 करोगे तो कितना हो जाएगा? 17 गुना 17 289, अब बटे कितना? 100। तो 34, जब इसको करोगे 34 माइनस 2.89, जब ये घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 31.11% का क्या होगा? कमी, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है? ए में, और यही आपका सही आंसर होगा। अब देखो मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 12 बेहद सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। कहता क्या है? ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताओगे। बहुत सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन है और इसके दशमलव के एक स्थान अप्रोक्स में आपका वैल्यू भी बताना है। तो कोई बात नहीं, हमें एग्जैक्ट सॉल्व करना भी नहीं है। तो कहता क्या है, डीजल की कीमत में 26% की वृद्धि होती है और एक व्यक्ति अपने डीजल के व्यय में मात्र 15% की वृद्धि करना चाहता है, तो उसे अपने खपत में कितना प्रतिशत कम करना होगा? देखो भाई, आपको अच्छे तरीके से पता होगा कि एक्सपेंडिचर बराबर क्या होता है? क्योंकि सर प्राइस गुने कंजम्पशन, यानी खर्चा बराबर क्या होता है? खर्चा किसी भी चीज का निकालना है, कितना खर्चा हुआ है, तो आप कैसे पता करोगे? यानी कोई वस्तु वो कितना खरीदा, यानी कितना वो यूज कर रहा है, और उसका प्राइस क्या, उस दोनों को अगर हम गुना कर देंगे तो हमें एक्सपेंडिचर यानी हमें खर्चा नहीं पता चल जाएगा? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। प्राइस गुने कंजम्पशन को अगर गुना कर देते हैं तो हमें क्या पता चलता है? एक्सपेंडिचर। तो यहीं पर मेरे भाई, आपको अगर कंजम्पशन पता करना है तो एक्सपेंडिचर में क्या करो? प्राइस से भाग दे दो, तो हमें क्या पता चल जाएगा? कंजम्पशन। हाँ या ना? कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है, कंजम्पशन पता चल जाएगा। तो ऐसे समझो। अब कहता है, पहले ध्यान से सुनो, किसी वस्तु के कीमत में 26% की वृद्धि हुई है, तो एक व्यक्ति अपने खर्च को, एक्सपेंडिचर को, पहले एक्सपेंडिचर ही लिख लेते हैं, एक्सपेंडिचर को मात्र बढ़ाना चाहता है 15%, यानी पहले खर्चा करता था 100, तो वह खर्चा अब करेगा 115, यानी 15% ज्यादा, उससे ज्यादा वो करेगा नहीं। ठीक है, कहोगे हाँ जी। और प्राइस में क्या हुआ है? प्राइस में वृद्धि हुआ है 26%, मतलब पहले अगर प्राइस 100 था तो अब उसका प्राइस हो गया 126। देखो, अगर हम अब यहीं से देखो, अगर हम क्या है, एक्सपेंडिचर में प्राइस से भागा दे देंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा? कंजम्पशन। तो भागा दोगे तो ये दोनों तो कट जाएगा, तो 1 बचेगा, और इसको भागा दोगे तो 115 बटे क्या होगा? 126, और ये इधर चला जाएगा तो 126 इज टू कितना होगा? 115 होगा। कहोगे हाँ जी। तो 4 3 7 कट रहा है, 14 8 7 2 9, चलो नहीं कट रहा है, रहने दो। अब हम हमें अप्रोक्स में चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं। तो देखो, तो पहले कंजम्पशन अगर था 126 का, सॉरी कंजम्पशन 126 यूनिट करता था, तो अब कंजम्पशन कर रहा है कितना? 115।
कितना कमा भाई? कहोगे सर 15, अगर 15 रहता 10 1 11, कितना कम गया? 11। कितना कम गया? 11। अरे कितना कमा? 6 इधर 5 इधर, 11 कम गया। तो कितना के ऊपर? पहले करता था, पहले खर्चा करता था कितना भाई? पहले देख लो, पहले 126 करता था। कितना करता था? 126। पहले करता था 126, अब कितना कर रहा है? तो अब कर रहा है 115। कितना कम? 11। कितने के ऊपर? 126 के ऊपर। अब यहां से देखो भाई, अब ध्यान से सुनना, 126। तो अगर हम यहां पर डायरेक्ट हम अप्रोक्स में सॉल्व करें, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। अगर ये 10% करता, ऐसे सुनो, अगर ये 10% करता मतलब कितना करता? 12.6। लेकिन कर रहा है कितना? 11। तो 10% से क्या है? ये 10% से कुछ कम है। तो 10%, अगर 1% की बात करें तो 1% कितना होगा? 1.26। तो 1.6 कम करेगा तो लगभग लगभग आपका 1% और कम करेगा। तो 1% कम लगभग लगभग इसका क्या है? 1 दशमलव अगर हम करते 1.2 अगर कम करता है तो कितना होगा? 9% बचेगा। तो 9% अगर कम करता है तो देखो कितना बचेगा? 4। यहाँ पर कितना बचेगा? 5। ये 0 और ये 1, यानी 10 दशमलव समथिंग आ रहा है। 9 दशमलव रहता है तो यानी 9% से ज्यादा और 10% से कम रहेगा। मतलब 9% से ज्यादा, 10% से कम, मात्र एक ही ऑप्शन है 9.5%, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है? ए में। और यही आपका सही आंसर होगा। ये अप्रोच आपको अपनाना पड़ेगा, तभी आप कैलकुलेशन को बहुत कम समय में कर सकते हो। हम ऐसे देख लेते हैं, देखो 10% 12 हो रहा है, तो 10% तो है भी, एक ऑप्शन भी नहीं। अगर हम उससे 1 2 6 और करते तो ये 10 दशमलव समथिंग आ रहा है, तो 10 दशमलव समथिंग से ये ज्यादा है, मतलब 9% से ज्यादा होगा और 10% से कम होगा। मात्र एक ही ऑप्शन है ए, जो कि ये आंसर होगा 9.5%। ये आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 12 के बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 इलेक्शन वेस्ट क्वेश्चन है। इसका आंसर पहले आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। हम इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे, जरूर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 बेहद सिंपल सा क्वेश्चन है। कहोगे हाँ जी। कहता है दो उम्मीदवार एक चुनाव में 10 दो उम्मीदवार एक चुनाव में है, ठीक है, और कहता है 10% मतदाताओं ने अपना मत नहीं दिया और दिए गए मत में से 10% मत अवैध हो गया। और कहता क्या? विजेता उम्मीदवार को वैध मतों का 54% प्राप्त हुआ और वह 1620 मतों से विजयी हुआ। तो बताइए आप यहां पर से बताइए क्या कहता है? मतदाता सूची में उन लोगों की संख्या बात बताइए जिन्होंने अपना मतदान करने के लिए पंजीकृत कराया हुआ है। मतलब यहां पर सीधे से मतलब कहा है कि टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितना था, यानी कितना लोगों का, यानी उस वोटिंग लिस्ट के अंदर नाम कितना था, उसके बारे में बताना है। ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 को ऐसे पढ़ते हैं। मान लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितना है? 100। ऐसे ऐसे तो आपको डायरेक्ट सॉल्व करने का टेक्निक भी बताएंगे कि सिंपल एक लाइन में हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखो टोटल नंबर ऑफ वोट कितना है? 100 है। 100 में 10% ने अपना वोट नहीं डाला। डाला कितना? 90। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। अब 90 में से 10% वोट अवैध हो गया। अरे 10% इसका अवैध हो गया तो 10% कितना होता है? 9। 9 अवैध हो गया तो बचेगा कितना? 81। कितना बचा? 81। ये हमारा क्या है? वैलिड वोट है, वैध वोट है। ठीक है, वैलिड वोट्स है, ठीक ना? कहोगे हाँ जी 81 हमारा वैलिड वोट है। अब कहता है कि विजेता को 54% वैध मतों का, वैलिड वोट का 54%। तो 54% को कितना लिखते हैं हम लोग? 27 दूनी 54। 4 से लग रहा है क्या? नहीं, 4 से नहीं, 3 से, चलो 54, 27 दूनी 54। तो यहां पर इसको निकालना, चलो 27 बटे क्या होगा? 50। अगर यहां पर टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितना है? 81। अब ऐसे समझो 81 वोट है,
अब इस 81 वोट का, कितने वोट का? 81 वोट का, ऐसे समझो। तो हम लोग ऐसे लिखते हैं 54%। कितना प्रतिशत? 54%। तो इस 54% वोट किसको प्राप्त हुआ है? विजेता को 54%। और उप विजेता को कितना प्रतिशत मिला होगा? तो यहां पर मिला होगा, अगर कहोगे कि वैलिड वोट का 54% मिला है, तो वैलिड वोट का 44 कितना 46% किसको मिले होगा? हारने वाले को। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी। देखो हम यहां पर डायरेक्ट आपको निकाल के सिखाएंगे। क्या क्या निकालेंगे? डायरेक्ट निकालेंगे। तो वैलिड वोट कितना है? 81। तो इस दोनों में वैलिड वोटों में डिफरेंस कितने का है परसेंटेज में? कहोगे सर परसेंटेज में बोलो। अच्छा एक चीज और बोला है कि ये जो जीता है ना, ध्यान से सुनना, ये जो जीता है, ये जीता है कितने मतों से? कहोगे सर 1620 मतों से जीता है। तो यहां पर से देखो तो वैलिड वोटों का, वैलिड वोटों का परसेंटेज में देखो तो डिफरेंस कितने का है? कहोगे सर 54। 54 में से 46 घटा देंगे, 14, 4 उधर चला जाएगा, 2 उधर, 8 बचेगा। यानी वैलिड वोटों के 8% से जीता है। तो 8% का ही वैल्यू क्या है? वैलिड वोट का 8% का वैल्यू कितना है? 1660। तो 8% को हम लोग क्या लिखते हैं? तो 8% को 4% होता है 1/25, यानी 2/25। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। अगर 2/25 तो यहां से देखो तो ये 2 मर्त में कट रहा है, 20 मर्त में, और ये कितना मर्त में? 10 मर्त में। तो यहां से देखो तो भाई एक यूनिट का वैल्यू कितना आ गया? कहोगे सर 250। तो हमें चाहिए कितना? 100। तो एक यूनिट का वैल्यू 250 और 100 यूनिट का वैल्यू, तो 100 से गुना इधर कर दो, 100 से इधर गुना कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 25,000। टोटल नंबर्स ऑफ वोटर्स कितना था? 2500, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है? ए में। और यही आपका सही आंसर है। आ जाओ, इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, और क्वेश्चन नंबर 15 आपको खुद से बनाना पड़ेगा कि इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आपको देना पड़ेगा। ठीक है? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 14 बेहद आसान एवं सिंपल सा है, आप इसे समझो। देखो देखो कहता क्या है, पहले बोलो कहता क्या है क्वेश्चन, पहले पढ़ो अच्छा से, एक से पहले पढ़ो। कहता क्वेश्चन क्या है? कहता एक व्यक्ति अपने आय का 65% खर्च करता है। कितना करता है? 65% खर्च करता है। और आय में 20% वृद्धि कर हुआ, तो उसके खर्च में 10% की वृद्धि हुई। तो बताइए उसके बचत में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी? ऐसा क्वेश्चन हम लोग अभी तुरंत कर चुके हैं। आई होप इसका आंसर जरूर आप कमेंट बॉक्स में दोगे। देखो आपको अच्छे तरीके से पता होगा कि इनकम बराबर क्या होता है? एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। एक्सपेंडिचर प्लस क्या होता है? सेविंग। किसी व्यक्ति का आय अगर 100 है मान लेते हैं, वह 65% क्या करता है? खर्च कर देता है। तो बचाता कितना है भाई? कहोगे सर 35। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब कहता है उसके आय में 20% की वृद्धि हुई। लो 20% की वृद्धि हुई तो कितना बढ़ा भाई? 20 बढ़ा। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। उसके खर्च में भी 10% का वृद्धि हुआ। अरे पहले 65 करता था, अब 65 से 10% ज्यादा करेगा, यानी 65 का 10% कितना होता है? 6.5, यानी कितना बढ़ेगा? कहोगे 6.5 बढ़ गया। ठीक है? तो ये देखो तो इसको पुराना है 20, तो इसको 20 पुराओगे तो कैसे पुरेगा? 6.5 ये हुआ, तो सेविंग कितना होगा? कहोगे सर 5, और यहाँ पर 20 पुराना है ना, 5 5 10 के 0, 1 बचेगा, और यहाँ पर हमें 20 पुराना है, तो यहाँ पर हमें कितना होगा? 13। तब ना होगा 13 6 19 20 चेक हो जाएगा। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। तो ये बढ़ा कितना भाई? कहोगे सर 13.5 वो ज्यादा सेव करेगा, यानी 13.5 कितना बढ़ेगा? 35 पे। तो गुना क्या हो जाएगा? 100%। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। 5 से लगाओगे तो 20 25 100। ठीक है? कहोगे हाँ जी। और ये होगा 7 5 35, 7 से लगेगा, 7 एकम 7, और 20 से लगा दोगे तो ये दशमलव हट जाएगा। बताओ 7 एकम, कुछ गड़बड़ हो गया क्या? और क्या बोला है? उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? 6.5 बढ़ा, 20 बढ़ा, ठीक है 6.5 बढ़ जाएगा। 5 से लगाओगे
तो 20 पचे 100, 7 पचे 35, 13.5, 6.509, ठीक तो है। आय में 20% की वृद्धि हुई, 65, 5 5 10, ठीक ठीक तो लग रहा है। अच्छा चलो, ये कितना हो गया 2। अब ऐसे करो, ठीक ठीक है, ठीक है। अगर इसको काटोगे तो कितना होगा, 7 एकम 7, ये कितना बचेगा, 3 3 6, 6 और 5, 7 7 49, 7 8 56, 7 9 63, ठीक है। 63 हो गया दशमलव। अब उसके बाद यहाँ पर कितना बचेगा, 0, 63 हो जाएगा तो 2 और 0, फिर बचेगा 7 7 दूनी 14, मतलब कितना होगा, 19 दूनी 38, 4 इसको जब 2 से फिर गुना करोगे तो कितना, 19 दूनी 38, 38.4 के लगभग आएगा, और 38 दशमलव समथिंग आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है, ए में, और यही आपका सही आंसर होगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, और ये क्वेश्चन आपको हम स्क्रीन पर लगा देंगे, आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलेंगे नए कॉन्सेप्ट नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।